तो हेलो विद्यार्थियों, आज अपन अपना टॉपिक करेंगे जो कि आप थंबनेल पे देख लिया है। तो अपन का वही टॉपिक क्लास 10th का रहेगा। तो इसमें अपन साइंस से संबंधित पढ़ेंगे, साइंस का टॉपिक है। तो आज तो ये अपनी पहली क्लास स्टार्टिंग है, तो थोड़ा बहुत नॉर्मली पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको बता दो, अगर किसी बच्चे को प्ले लिस्ट देखनी है, मैं बताता हूँ, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वीडियो की प्ले लिस्ट होती है। अगर आपको वीडियो पार्ट वाइज पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ऐसे आपको देखने के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब पे कहाँ से ढूंढे, कैसे मिलेगा, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो जिससे आपको है ना, मेरे चैनल पर जितने भी टॉपिक या उससे संबंधित प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं, शॉर्ट में कैसे देखते हैं, वो सब कुछ उस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो एक बार देख लेना। आपके उसके बाद किसी भी यूट्यूब चैनल या मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो ऐसे वीडियो, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित। तो अपन का आज पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में क्या है, फर्स्ट चैप्टर में अपना चैप्टर का नाम है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया है उसका समीकरण। तो इस चैप्टर में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, समीकरण किसे कहते हैं, या समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें परिवर्तन क्या होता है, उसकी अवस्था क्या होती है, या वो रंग के साथ कैसे बदलती है। बस आपको एक ही फोकस रखना है, वो रखना है बोर्ड पे, यानी आपको मोबाइल पे ध्यान, जिस पे आप देख रहे हो उस पर ध्यान रखना और उसको समझने की कोशिश करना। आज तो अपन का नॉर्मल बेसिक है, तो बेसिक को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। तो बाकी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कितने चैप्टर का हिसाब से आता है, 10th क्लास में 4 5 जितने भी आएगा नंबर का, तो यहाँ से अपन कवर करेंगे। तो अपन ये तो स्टार्टिंग है आज, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देखते ही चलते कैसा है। तो आपको बता दो, ये अपना चैप्टर का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये क्लास 10th का है, ये है साइंस विज्ञान का, ठीक है। तो आज ये अपन का फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कोई परिवर्तन तो दिखना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर कोई परिवर्तन तो होना चाहिए। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो या तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, या उसके रंग में परिवर्तन होगा, या उसके तापमान में परिवर्तन होगा, या कुछ और मिलेगा, जैसे उत्सर्जन होना, या कहने का मतलब ये सब परीक्षण उसके रासायनिक अभिक्रिया के अपन को देखने को मिलेंगे। तब अपन मान सकते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन कैसे करते हैं, तो आज तो बता रहा हूँ, संतुलन वगैरह करना ये तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज तो अपन बेसिक नॉर्मल सा, ठीक है। तो पहला अपने स्टार्ट पॉइंट क्या है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इस अध्याय में हम सीखेंगे, इस अध्याय में अपन क्या सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, संतुलित कैसे करते हैं, वो सब कुछ। तो पहला इसमें पॉइंट है हमारा, रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है। रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया है या उसमें परिवर्तन क्यों होता है, उसकी परिवर्तन अवस्था के आधार पर होता है, तापमान के आधार पर, हर चीज़ में होता है। जैसे दूध का जमना, दही बन जाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, या उसको रंग के साथ अवस्था बदलनी, ये सब परिवर्तन है। अब देखो, इसमें अपन अध्ययन कौन सा करने वाला इस चैप्टर में पूरे, वो मैंने 3 पॉइंट में बता दिया। इसमें पेस्ट करेंगे अपन, फर्स्ट है वो हमारा है रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, रासायनिक परिवर्तन किस कारण होता है वो बताना है। दूसरा इसमें दे रखा आपको, वो दे रहा रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको कैसे पहचानेंगे हम, वो भी इसमें बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको पहचानने को कोई आपजान होगा, यानी कोई उस रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको कोई पहचानने का तरीका तो होगा, वो तरीका भी अपन सीखेंगे। जैसे दूध का दही बनना वगैरह, ये सब कुछ है। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने और संतुलित, अगर अपन रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं कॉपी में या किसी भी, तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, या रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है हमने जो आपतन में, कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको संतुलित कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो इस छोटे से इसमें बात करेंगे। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या करेंगे अपन, जब किसी पदार्थ की प्रकृति या पहचान बदल जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी उसकी प्रकृति, यानी कहने का रासायनिक जो अभिक्रिया थी, जो रासायनिक जो पदार्थ है उसके साथ कुछ अलग चेंज होना, कहने का मतलब उसकी प्रकृति बदलना, यानी कि जब किसी पदार्थ की प्रकृति बदल जाता है, यानी उसका कोई भी बदल सकता है, उसके आकार, परिवर्तन, रंग है, सब कुछ बदल सकता है, यानी कहने का उसकी प्रकृति बदलना, उसके बाद पहचान बदल जाती है, मतलब उसकी पहचान पूरी बदल जाती है। देखो भाई, रासायनिक विज्ञान में पहले क्या था, जैसे दूध को ले लो, दूध था, उसके अंदर छाछ डाल दी, खटास बन गया, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस टाइप से, यानी उसकी प्रकृति पूरी बदल जाती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है भाई। आई बात समझ में। अब दैनिक जीवन के उदाहरण, इसमें उदाहरण भी लिख लो, 2-3 उदाहरण भी दे रखा मैंने। गर्मियों में दूध का खट्टा होना, अच्छा गर्मियों में दूध छोड़ दो, फ्रिज में नहीं, बाहर छोड़ दो, कहीं पर गर्मी ज़्यादा हो रही थोड़ी बहुत नॉर्मल सी, तो वहाँ छोड़ दो, दूध अपने आप खट्टा हो जाएगा, देख लेना एक बार हो जाएगा, ये भी होता है। तो गर्मियों में दूध का खट्टा होना, और लोहे की कील पर जंग लगना। लोहे की कील, अरे लोहा कुछ भी हो सकता है, अब ऐसा मतलब ट्रेन की पटरी पे क्यों नहीं लग रहा,
और वहाँ पर प्योर यूज किया जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कील है, कील होती है तो उसके अंदर कोई अलग अलग पदार्थ होते हैं, सभी पूरा लोहा नहीं होता प्योर। तो उसके अंदर बरसात या वायु के संपर्क में आने से उस पर उसको है ना धीमी गति में उस पर जंग लग जाता है। ये भी देख परिवर्तन दिख रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। भोजन का पकना, पहले भोजन था और कहने का मतलब आटे से गर्म करके खाना वगैरह बनाना, ये भी तो उससे बिगड़े में रासायनिक बिगड़े तो हो रहे हैं। मतलब उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है, उसकी प्रकृति बदल रही है, उसका आकार बदल रहा है, उसका रंग बदल रहा है, या उसकी अवस्था बदली है, उसका उत्सर्जन हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन आ तो रासायनिक बिगड़े में, यही बात है। उसके बाद हमारे शरीर में भोजन का पचना, याद रखो कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था बदलती है, नए पदार्थ नहीं बनाता है, नए पदार्थ नहीं बनता है। देखो हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी तो एक आ रहा है इसी टॉपिक में। अब यहाँ पर मैंने लिखा एक बात याद रखने के लिए कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था बदलती है, नए पदार्थ नहीं बनता। भौतिक अवस्था समझ दो, ये तो रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक अवस्था अलग होती है। ठीक है, अरे भौतिक अवस्था होती है ना, उसमें कुछ बदलेगा, लेकिन कोई नए पदार्थ नहीं बनेंगे। ठीक है, ये अपन खाली आपको याद रखने के लिए इसके साथ में नोट डाल के लिख लिया, बाकी कुछ नहीं है। बाकी भौतिक विज्ञान के आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तब मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद है अपन का रासायनिक अभिक्रिया की परीक्षा, यानी कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है। अरे कैसे पता चलेगा उनको अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो उससे संबंधित देखो इसमें क्या है, उसकी अवस्था में जो अभिक्रिया हुई है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, अवस्था उसकी परिवर्तन हो जाना, अवस्था में रंग में परिवर्तन हो जाना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाना। अरे रंग भी कोई अभिक्रिया होगी तो उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या है, गैस का निकास, उत्सर्जन, गैस का निकलना। ठीक है, उसके बाद तापमान में परिवर्तन, अगर तापमान में भी परिवर्तन होगा। अगर आपको कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, चम्मच आती है चम्मच, हाँ ये एग्जाम्पल बढ़िया है, ये एग्जाम्पल समझो। चम्मच होती है, चम्मच को उस गैस पे रखो और चम्मच का जो डंडिया होता है उसको उस जो गैस पे सब्जी बन रही है, सब्जी के ऊपर चम्मच आती है चम्मच बड़ी वाली, उसको उस ढक्कन के ऊपर रखो और बाकी वाला डंडिया उसको पूरा उस गैस से बाहर निकाल कर उस टपरी से पूरा अलग रखो। तो उसमें देखना अब जो पर जहाँ चम्मच रहेगी, चम्मच वहाँ पर तो गर्म होगा, लेकिन वो डंडिया भी पूरा साथ साथ गर्म होगा नहीं होगा, ये भी देखना, ये आगे और बताऊंगा। तो उसमें भी तापमान परिवर्तन, ये तापमान परिवर्तन नहीं आ सकता, लेकिन इसमें भी हम कह सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहे हैं तो उसके कारण ये गर्म हो रहा है। यहाँ तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में कैसे भी परिवर्तन होगा। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें तापमान पर भी निर्भर करता है रासायनिक अभिक्रिया, वो अपन आगे पढ़ेंगे तब आएगा। रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया को चक्षवन के लिखना यानी शब्द समीकरण, यह शब्द सरल तरीका है। अभिक्रिया को सेक्शन में लिखना, अभिक्रिया को लिखने का तरीका होना चाहिए, वो एक सरल तरीका होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। और शब्द समीकरण, अगर अपन बताऊं, अगर अपन ABCD के एलिमेंट लेकर, आप कहने का मतलब जो लेटर होता है उनको लिखेंगे तो थोड़ा वो अलग टाइप लगता है। जब अपन शब्द का समीकरण उपयोग करेंगे तो ये सबसे सरल तरीका है। जैसे मैं बताऊं, ये समीकरण को ये शब्दों में लिखेंगे तो एक सरल तरीका है, लेकिन जो ABCD के जो लेटर उससे लिखेंगे तो थोड़ा अलग टाइप लगता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा सरल तरीका कौन सा है, शब्दों से लिखना। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के साथ अभिक्रिया करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब उसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इस दोनों को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, मारकर गिर गया था, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल में आगे पढ़ाऊंगा आपको। अभिकारक होता था। ठीक है, अभिकारक, यहाँ पर कारक लिख लो, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो अभिकारक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे पहले अभिक्रिया थी उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, जैसे ये अभिकारक है, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो क्या बोला, रासायनिक परिवर्तन, मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन होना। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक का परिवर्तन होना क्या बोलाता है, अभिकारक। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ, ये उत्पाद है। क्या ये उत्पाद, और ये क्या है, अभिकारक वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, मतलब इन दोनों में रासायनिक परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये यहाँ से परिवर्तन जो भी होगा
इस दोनों के मिलने से वो रासायनिक परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिकारक, ये अभिकारक है। और यहाँ पर जो बनेगा वो नए बनेंगे, वो उत्पाद है, क्या है, नए उत्पाद बनेंगे। तो अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ वो क्या कहते हैं, उत्पाद। और यहाँ पर मैंने तीर का चिन्ह लगाया, तीर का, तो ये क्या कहता है, उस अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है। तो ये तीर मैंने यहाँ पर ऐसे तीर का भी निरीक्षण करके लगाया, तो अभिक्रिया की दिशा दिखाता है, बाकी कुछ नहीं है।